विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था और आज तीसरे दिन प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे तो सदन के अंदर बीजेपी के 3 विधायकों को निलंबित किया गया और लगातार जिस तरीके से सदन के अंदर की अगर बात करेंगे तो बीजेपी विधायक काफी ज्यादा हंगामेदार तरीके से अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने एक फैसला लिया जिसमें बीजेपी के 3 विधायकों को निलंबित किया गया था। जिसके बाद हम लोगों ने इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम से भी बातचीत की, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से, और अगर हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हम लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के बातचीत की थी। हम आपको सीधे आपको सुनाते हैं कि आखिर तमाम लोगों ने इस निलंबन को लेकर के क्या कुछ कहा है और क्या कुछ आगे की रणनीति जो है वो बन रही है, क्योंकि लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही चलन जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब देखिए, विधानसभा को पक्ष और विपक्ष के सहयोग से चलता है और तमाम माननीय सदस्यों का सवाल विधानसभा के अंदर में रहता है और कोई व्यक्ति विशेष या कोई दल के कतिपय व्यक्ति अगर विधानसभा को हैक करना चाहे या विधानसभा को नहीं चलने देने का मन बना ले तो आसन के पास और दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है। इसलिए हम लोगों को न चाहते हुए भी हम कल से परसों से हिदायत दे रहे थे कि जहां विरोधिता करने का है विरोधिता करिए, लेकिन सदन में दूसरे माननीय सदस्यों का जो सवाल है या जो विषय है उसको किसी तरह से बाधित न करिए। यही था। जब अंतिम में देखे ये लोग नहीं मानने वाला है, अब शून्यकाल में भी वही हाल है, सिर्फ कंडोलेंस को छोड़ करके सब काल में ही एक ही तरह का आचरण रहा एक आदमी का, तो निर्णय लेना पड़ा। तो कितने लोग उसमें कंफ्यूजन है? 3 सदस्य हैं या जो बेल में थे, जो लोग बेल में थे उन्हीं लोगों को। और विपक्ष के मुद्दे क्या हैं और क्यों निलंबित हुए हैं तो माननीय स्पीकर ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन निश्चित रूप से झारखंड के राजनीति में जो यहाँ के विपक्ष के नेता हैं, इनके प्रकार मैं देख रहा हूँ कि सदन को व्यवधान करने में लगे हैं। अब ऐसे स्थिति में स्पीकर से ज्ञान लेते हैं। देखिए, यह अगर हम झारखंड विधानसभा के बारे में बात करें तो विगत दिनों में इस तरह का प्रक्रिया अपनाया गया है और जो विधानसभा का गरिमा को बरकरार नहीं रखने की कोशिश करते हैं, बिल पर चले जाते हैं, नारा लगाते हैं, उस प्रक्रिया में जो है एक्सपेल किया जाता है विधानसभा से। और वही एक प्रक्रिया होगा। तो देखें जो अभी लोकसभा में क्या हो रहा है। लोकसभा में जेन्युइन मांग को लेकर जो सुरक्षा चूक हुई तो उसके बारे में आप बताइए, उस पर आज तो 140-44 हो गया है। और इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक आदमी एक्सपेल हो गया उसके लिए सदन को बहिष्कार करना, ये समझ से परे है। मैं सभी से अपील करना चाहेंगे, जो विधानसभा जो भवन है, विधानसभा में हम लोग आते हैं, सत्ता और विपक्ष दोनों का जिम्मेवारी है और निश्चित तौर पर जिम्मेवारी को देखते हुए अपने अपने बातों को रखने की काम करें और विधानसभा का गरिमा को अक्षुण्ण रखने के प्रयास सभी को करना चाहिए। सर, ये लगातार ऐसा हो रहा है, कई बार आप भी कह चुके हैं, कई बार आप भी आचरण सही नहीं है और उसी से विधानसभा अध्यक्ष नाराज है। देखिए, बार बार इस तरह के बात, अब देखिए जीरो आवर किस तरह देते हैं। महिला हमारे सदस्य हैं और रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे आकर देते, 6 बजे देते हैं, तो कम से कम 0 आवर तो भी करे। एक बार तो हाउस एडजर्न हुआ, 0 आवर पढ़ने लगे, उसी बीच में ये करने लगे। जो सरकार के जवाब वो मांग रहे थे उसका जवाब खुद संसदीय मंत्री के हैसियत से हमने देने की काम किया। तो सवाल जवाब का तो जवाब हम लोग दे रहे हैं और हम देखते हैं कि आज उन्हीं की सरकार है केंद्र में, वो जवाब ही नहीं देते, एक्सपेल करते जाते हैं।
अंतर तो जरूर है। स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से विधानसभा के अंदर नियोजन नीति हो, नियुक्ति हो, शिक्षकों की यहाँ पर शिक्षकों को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने हंगामेदार तरीके से बातों को रखा और उसके बाद ये फैसला जो है वो सामने आया। तो जहाँ एक तरफ अध्यक्ष ये कहते हुए नजर आए कि जरूर इस सदन का मर्यादा जो है उससे यहाँ पर सभी को पूरा करना होगा, वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भी साफ तौर पर कहा कि लोकसभा ही की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी सदन की मर्यादा को लागने की कोशिश करेगा उसमें अध्यक्ष को कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये लगातार देखा जा रहा है कि जो भी चीजें काम किए जा रहे हैं उस पर हंगामेदार तरीके से बातें जो है वो विपक्ष रखती है, तो उसी के तहत यहाँ पर स्पीकर ने पूरा ये फैसला लिया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।